नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन मैं बता रहा हूँ आपको कि हैदराबाद में रामनवमी की जुलूस पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। ये राजा जो है वहाँ पर रामनवमी की जो है शोभा यात्रा निकालने वाले थे। पूरे हिंदुओं जो है हजारों लाखों की संख्या में शोभा यात्रा निकालने वाले थे, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर सोचिए, हिंदुस्तान में हैदराबाद है और हैदराबाद में ओवीसी है, AIMIM जो है वो और कांग्रेस की सरकार है। तो बार बार देखा जाता है कि जहाँ पर भी थोड़े से मुसलमान ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, वहाँ मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियाँ हटा दिया जाता है, हिंदुओं को भगा दिया जाता है, कत्लेआम किया जाता है। तो आज फिर से वही दृश्य सामने आया है कि हैदराबाद के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा पर बैन लगा दिया गया और सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। तो ये चीज़ मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह की बातें अगर उठेगी, बैन लगाने की बातें आएगी और मुस्लिम समुदाय खुश होगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब 1947 में बंटवारे की बात उठी थी। धर्म के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया था और हिंदुस्तान हिंदुओं को दे दिया गया था। तो ये जब बातें उठेगी तो मुसलमानों को बहुत दिक्कत होगी। ताजिया निकालते हैं ये लोग, यहाँ पर त्यौहार बनाते हैं, यहाँ पर हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब ये बातें हिंदुस्तान में उठने लगेगी, ज़ोरों से उठने लगी है और ज़ोर से उठने लगेगी, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। सरेआम जो है कत्लेआम होगा, बमबाजी होगी। जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के अंदर जो है मस्जिदों में शिया और सुन्नी में झगड़ा होता है, बमबाजी होते हैं, कत्लेआम होता है। तो भारत में भी ये जो नौबत अब डाल रहे हैं, तो कम से कम सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें इस समुदाय को जो अलग थलग करना चाहिए, ताकि ये समुदाय खुश रह सके, स्वच्छ रह सके और भारत के बाहर जाए और अपनी नागरिकता वहाँ ले। जैसे रोहिंग्या मुसलमान अंदर घुस गए हैं, बांग्लादेशी घुस गए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ के भी जो मुस्लिम समुदाय है वो बाहर जाए और CA NRC और UCC जो है जल्द से जल्द लागू करे और भारत को जो है पूरे भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को जो है हिंदू सनातन धर्म जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जो कि है, शुरू से हिंदू राष्ट्र है। बंटवारे के समय ही तो, जब बंटवारा 2 हो गया तभी से हिंदू राष्ट्र तो है, पर अब मौखिक और लिखित रूप में भी, सरकारी रूप में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि ये एक अति हो गई है। इसका जो है अंत आना चाहिए। कम से कम आने वाले समय में जिस तरीके से कत्लेआम ना हो, दंगा फसाद ना हो, सरेआम जो है जिस तरीके से दंगा फसाद मारपीट हो रही है पूरे भारत में, मुस्लिम समुदाय, एक शांत समुदाय जो हिंदू समुदाय है उसके ऊपर इस तरीके का आक्रमण कर रहे हैं। और बताइए कितनी शर्म की बात है कि हैदराबाद में, जहाँ पर पूरे विश्व में रामनवमी मनाई जाती है, जहाँ पर हिंदू रहते हैं पूरे विश्व में, और हिंदुस्तान हिंदुओं का होकर हिंदुस्तान में ही रामनवमी नहीं मनाई जाए, शोभा यात्रा ना निकाली जाए, तो ये फिर क्या कहलाएगा? भारत क्या कोई इस्लामी मुल्क है? बिल्कुल नहीं। इस्लामी मुल्क अगर होता तो आप बोलते, लेकिन अब समय आ गया है बंटवारे का। बंटवारे की बात उठनी चाहिए और साफ साफ जो है कानून लाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को वोट का और यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार जो है छीन लेना चाहिए, ताकि जनता जो है, आम जनता, साधारण जनता जो है इस तरह की बातें उठाने लगी है, जो कि मुस्लिम समुदाय वन साइडेड बात करती है, अपने इस्लाम की बात करती है और वो हर चीज़ में गलत और सही का निर्णय नहीं लेती। जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। तो ये जो चीज़ें हैं सामने उठने लगी है और इससे मुस्लिम समुदाय के जो बुद्धिमान जो जीव है, मैं बोलूँगा नहीं कि सब मुस्लिम समुदाय खराब होते हैं, कुछ लोग जो है इस तरीके के हैं, उनको आईना दिखाना चाहिए। और कुछ लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं मुस्लिम समुदाय में, उनको भी मतलब जिस तरीके से आटे घिसते उसमें ही वो भी घिसे जाते हैं, पीसे जाते हैं, तो उनको भी इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए। सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर सही चीज़ जो है सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। इसी के साथ मैं हेमंत कुशवाहा, हेमंत TV चैनल से आपको बताता हुआ, दिखाता हुआ, धन्यवाद।